हेलो एवरीवन, मैं भूपन प्यासी। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे, उसका आंसर भी समझाएंगे। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आएंगे ही, जो आपके सिलेबस के आधार पर बताए गए। तो बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के मुख्य घटकों कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की व्याख्या कीजिए। तो कंप्यूटर एक क्या है? जटिल मशीन है जिसके कई घटक मिलकर कार्य करते हैं, एक घटक नहीं होता। जैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। देखो, जिसको मालूम है तो हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। जिनको मालूम है उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं है मालूम तो अच्छे से सुनिए। इनपुट डिवाइस, जिनसे हम कंप्यूटर में क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर में इनपुट हम कैसे? जैसे हम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो वो भी हम क्या दे रहे हैं? कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं। जैसे कोई माउस है तो माउस से हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। स्कैनर, तो जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। वो है डिवाइस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, जिससे हम इनपुट देने के बाद फिर कंप्यूटर हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर से हम आउटपुट फिर क्या लेते? मॉनिटर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। जैसे हम प्रिंट करते तो वो क्या? कंप्यूटर हमें आउटपुट। तो प्रिंटर, मॉनिटर क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू है, इसे हम क्या कहते? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते। इसके भी 3 भाग होते सीपीयू के। क्या? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अस्थायी स्टोरेज। अब सबसे पहले हम स्टोरेज पर आ जाएं तो मेमोरी यूनिट 2 प्रकार की होती। प्राथमिक मेमोरी, रैम रोम, जैसे आपके मोबाइल में होती रैम ऐसे ही इसमें। और रोम जो कंप्यूटर में ही लगी रहती है। और अलग से यदि हमें लगानी है तो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, ये कहलाती हैं क्या? द्वितीयक मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये तो हो गए घटक। क्या क्या घटक में हमने देखा? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सबसे पहले समझ लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है कि जो यूजर है, उपयोग करता है, और हार्डवेयर, जो हार्डवेयर, अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, जो हम टच कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर हम जानते फाइल्स वगैरह। तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता जो यूजर है उसके बीच में सेतु का कार्य करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका कार्य क्या होती? मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोग्रामों के निष्पादन, जैसे प्रोग्राम को रन करना, सीपीयू टाइम का वितरण और मल्टीटास्किंग, ये सब होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे रैम का जगह का, जो रैम में जगह का आवंटन और मुक्त करना। फाइल मैनेजमेंट कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस का मैनेजमेंट कहता है इनपुट आउटपुट उपकरणों पर क्या कहता है? नियंत्रण कहता है। और सिक्योरिटी, पासवर्ड और एक्सेस कंट्रोल द्वारा सिस्टम की सुरक्षा करता है। ये सब हो गए क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। अब इंटरनेट से लाभ और हानियाँ। तो इंटरनेट से देखिए, हम ऐसा नहीं है कि वीडियो को बहुत लंबा कर रहे हैं, वीडियो को बहुत ही हम कम समय में आपको अधिक नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंटरनेट के, जिससे कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन हम कर सकें। इंटरनेट के लाभ और हानियाँ बताओ। तो लाभ में तो हम क्या बता देंगे? त्वरित संचार, ईमेल, चैट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। शिक्षा में भी ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, ये सब क्या है? लाभ हैं। व्यापार में ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत मदद मिली है। किससे? कंप्यूटर या इंटरनेट से। सूचना में भी हर विषय पर जानकारी मिल जाती है। और हानियों में क्या आ जाएंगे? तो हानियाँ क्योंकि नहीं आती हैं लोगों को, तो साइबर अपराध, हैकिंग वगैरह हो रही है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ये सब हानियों में आ जाएंगे। समय की बर्बादी तो है ही। स्वास्थ्य समस्याएं हैं, आँखों और मानसिक तनाव होता है, आँखें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगा रहे हैं। और गोपनीयता का खतरा, व्यक्तिगत डाटा भी किसी किसी का चोरी हो जाता है, जैसे प्राइवेट वीडियो लीक हो जाना। अब इसके बाद देखिए, सी जो भाषा है, ये क्वेश्चन तो करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? पीढ़ियाँ। हम देखिए सभी क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आएगा ही कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। अब जैसे आपकी पीढ़ी होती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ रही हैं। सबसे पहले आ गया था 1942 में, जो 55 तक प्रथम पीढ़ी चली कंप्यूटर की। इसमें वैक्यूम ट्यूब
पर आधारित था, पूरा ट्यूब के आधार पर, और बहुत साइज में बहुत बड़े होते थे, इतने बड़े कि 10 बाई 10 12 बाई 12 के कमरे में बनता था एक कंप्यूटर। उसमें गर्मी भी बहुत अधिक होती थी और गति बिल्कुल क्या थी, धीमी थी, और मशीन लैंग्वेज का उसमें प्रयोग किया जाता था। ANIAC और यूनिवैक, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इनको ध्यान रखना। आपको क्या लिखना, 42 से 55 तक प्रथम पीढ़ी रही, आकार में बहुत बड़े होते थे, गति में बहुत धीमे, गर्मी अधिक उत्पन्न करते थे, और उदाहरण आपको रखना है ध्यान। द्वितीय पीढ़ी में आ जाओ तो द्वितीय पीढ़ी कब से, 55 से 64 तक चली, वो कब से, 42 से 55, 55 से 64, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 64 से 75 तृतीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी सेकंड जो जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, आकार थोड़ा छोटा हुआ और गति तेज हुई और लागत भी कम हुई। असेंबली लैंग्वेज का इसमें उपयोग, अब मशीन लैंग्वेज की जगह क्या हो गई, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड पीढ़ी जो आई, थर्ड जनरेशन, वह 64 से कब तक रही, 75 तक रही, 1964 से 1975 तक। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें आईसी पर का प्रयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित हो गया, विश्वसनीयता बढ़ी और मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। फोर्थ जो चतुर्थ पीढ़ी है, इसमें भी क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर आए, पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ इससे 1975 से अब तक जो चल रहा, पर्सनल कंप्यूटर भी आए, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग भी इनमें होने लगा। और पांचवी पीढ़ी जो है वो है AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर जो आधारित है, और प्राकृतिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग होता है इसमें। और यह जो है भविष्य में भी यही पीढ़ी अभी रहेगी, ठीक है, वर्तमान और भविष्य में पांचवी पीढ़ी है। ऐसे आपको पांचों पीढ़ी के बारे में लिखना है। अब हम कहाँ पर थे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरनेट हो गया था, इंटरनेट, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीढ़ियों वाला, तो ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS के फायदे और कार्य को समझाइए। DBMS के फायदे और कार्य बताइए। तो DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्या करता है, डेटा को संगठित करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटा को संग्रहित करने और प्रबंधित करने में DBMS का प्रयोग हम करते हैं। इसका कार्य क्या है, तो डेटा का संग्रहण करना और पुनर्प्राप्ति, डेटा को स्टोर करना और पुनर्प्राप्ति, पुनः उसको निकालना, डेटा की सुरक्षा और अखंडता, इंटीग्रिटी को बरकरार रखना, डेटा शेयरिंग और मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ध्यान रखना, कार्य आपको लिखने पड़ेंगे, DBMS के फायदे और कार्य। तो DBMS का क्वेरी प्रोसेसिंग और रिपोर्ट जनरेशन, डेटा का संग्रहण, पुनर्प्राप्ति, डेटा सुरक्षा और अखंडता, डेटा शेयरिंग और मल्टी यूजर सपोर्ट, क्वेरी प्रोसेसिंग और रिपोर्ट्स जनरेशन। अब फायदे इसके क्या हैं, डुप्लीकेशन कम रहता है, डेटा का आसान प्रबंधन होता है और तेज और सटीक परिणाम हमें मिलते हैं। बैकअप और रिकवरी की सुविधा भी इसमें मिलती है DBMS में। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हमने करवा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर क्या है, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर और मनुष्य में क्या अंतर है। अब फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये हम समझा चुके हैं आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में लगी रहती, सेकेंडरी जो हम अलग से लगाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको भी आप उसी के आधार पर बता सकते हैं कि ऐसे CPU मेमोरी और डिवाइस का प्रबंधन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर। अब इंटरनेट क्या है, विश्व स्तर पर लाखों कंप्यूटरों का आपस में जुड़ा नेटवर्क, ये है इंटरनेट। और इंट्रानेट क्या है, किसी संगठन का निजी नेटवर्क जो केवल कर्मचारियों तक सीमित है। तो निजी नेटवर्क जो सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित है इंटरनेट, और इंटरनेट विश्व स्तर पर जो लाखों कंप्यूटर हैं उनका इंटरनेट, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हाइप हमें दे सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपको टॉपिक कहीं नहीं मिलेंगे वो हम इस चैनल पर करवाते हैं। BSc BA BCom जितने भी आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।